मैं डॉक्टर संजय कुमार निषाद उत्तर प्रदेश गोरखपुर का निवासी हूं और राष्ट्रीय निषाद एकता परिषद का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूं। साथ ही जो है निर्बल इंडियन शोषित हमारा आमदल जो भारत सरकार के निर्वाचन आयोग से पंजीकृत राजनीतिक दल है। 2017 में मैंने उससे चुनाव लड़ाया था जिसमें हमने 60 सीटों पर लड़ा था। एक मेरे भदोही जनपद के ज्ञानपुर विधानसभा से विधायक हमारे विजय मिश्र जीत कर गए हैं। मैं 6 लाख वोट पाया हूं और नियर अबाउट लगभग 10,000 एक विधानसभाओं से वोट हमको मिले हैं। और अभी मैं आंध्र प्रदेश के इस विशाखापट्टनम में मेरे आने का जो कारण रहा है कि जिसका दल होता उसका बल होता, उसके समस्याओं का हल होता है। जिस समाज का राजा होता वो समाज ताजा होता है। इनों की जिम्मेदारी बनती है कि पूरे देश के जितने भी निषाद हैं, अगर उनके डेवलपमेंट के लिए बोर्ड यहाँ है, ढेर सारे मेंबर उसके यही हैं और इस बोर्ड में जो फिशरीज बोर्ड है, तो इस बोर्ड को विकसित कराने का जो मैटर है वो आज तक कुछ दिखने। कोस्टल एरिया में भी मैं कल गया था, देखा कि मछुआरों को उन्हें जान से कितना खिलवाड़ करके मछली मार के लाके सबके भोजन देते हैं। ये कृषि क्षेत्र से इंक्लूड कर रखा है भारत सरकार ने कि कृषि मंत्रालय से है कि कृषि विभाग का, कृषि मंत्रालय का कृषि से संबंधित जो जीडीपी ग्रोथ है 6.1 है और उसमें 4.2 तो केवल मछुआरों का मतलब मत्स्य विभाग है। तो अगर हम कृषि में 4.2 जीडीपी ग्रोथ मतलब 75% जो डेवलपमेंट ग्रोथ है, सकल घरेलू उत्पाद है, तो हमारा जो मंत्रालय वो अलग होना चाहिए और ये तभी संभव है जब हम लोग वोट की कीमत समझेंगे। तो आज मैं आया हूं यहाँ, पूरे देश से लोग आए हैं और पूरे देश से जो लोग आए हुए हैं वो यहाँ के मछुआरों की समस्याओं का, देश की जो समस्या यही है कि जो पंडित जवाहरलाल नेहरू आए उन्होंने अपने अपर कास्ट के लिए सब कुछ दिया, जो अभी आप देखो काला धन के रूप में दुनिया में आ रहा है। वो 70 सालों तक एक छत्र राज रहा। बीजेपी भी आई, वो भी अपर कास्ट के लिए काम कर रही है। हमारे यहाँ उत्तर प्रदेश में एक मायावती और एक मुलायम आए, उन्होंने भी एक नारा दिया था जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, और उस हिस्सेदारी के मुताबिक हमारे लोगों ने बहुजन समाज पार्टी को पूरे देश में कांसी राम के साथ उठकर उनके बहुजन समाज पार्टी का झंडा उठाया और वोट ले लिया बहुजन समाज पार्टी में। और उत्तर प्रदेश में सरकार बनाने के बाद जो 23% अनुसूचित जाति का जो आरक्षण है उसमें हम मझवार के नाम से, कोली के नाम से, खरवार बेलदार के नाम से हैं और विभिन्न प्रदेशों में विभिन्न जातियों के नाम से यहाँ हैं, मच्छी मार। तो जब मैं कलकत्ता में मतलब वेस्ट बंगाल में हम केवट और बिंद के नाम से हैं, दिल्ली में मल्लाह के नाम से, उत्तर प्रदेश में मझवार, गाँव तुरैया, खरवार बेलदार, खरोट कोली के नाम से हैं, बॉम्बे में कोली मच्छी मार के नाम से हैं। तो ये ऐसे ही यहाँ आंध्र प्रदेश में तमाम हर एक प्रदेशों में हम लोग अनुसूचित जाति में हैं। लेकिन जब जगजीवन राम पार्टी में आए और उप प्रधानमंत्री रहे तो उन्होंने अपनी कम्युनिटी की जो समस्या थी, अनुसूचित जाति का जो संवैधानिक जो अधिकार देने का जो सेफ गार्ड था, संवैधानिक जो उनका संरक्षण था उनको उनके डेवलपमेंट के लिए, उनको पूरे देश में जाटो और जो लेदरमैन है उनके लिए एक रूपता ला दिया और सभी प्रदेशों में उनका प्रमाण पत्र आसानी से चलता है, उनकी पर्यायवाची जाति को मिलता है। हर एक प्रदेशों को भारत सरकार ने 1961 में जब जनगणना हुई थी तो भारत सरकार ने प्रेसिडेंशियल ऑर्डर भेजा था कि कौन कौन सी जातियों का जो समूह है वो कम्युनल अवार्ड 1931 से मिला था। तो फिशरमैन भी उसमें है, क्योंकि कम्युनल अवार्ड में जब लंदन की उस राउंड टेबल कमीशन में जब लोग गए तो वहाँ एक कम्युनिटी के लिए अवार्ड मिला कि ये इसको सोशली, एजुकेशनली, इकोनॉमिकली इनके अंदर बैकवर्डनेस है। और ये बैकवर्डनेस जो है इसलिए है क्योंकि इनको धर्म से पढ़ने नहीं दिया गया, धर्म में इनको पेशागत रखा गया, इनको शिक्षा से दूर रखा गया, समाज से दूर रखा, राजनीति से दूर रखा। तो सोशली, एजुकेशनली, इकोनॉमिकली इनको बैकवर्डनेस आ गया। फिर मुगल आए, उन्होंने भी इनको किया और अंग्रेजों ने 12 अक्टूबर 1871 को इनको क्रिमिनल टाइप्स एक्ट घोषित किया कि यहाँ जो है ये जन्मजात अपराधी हैं। तो ऐसे करके हमारे लोगों को हर एक जो भी आता रहा आक्रमणकारी वो हमारे लोगों को उजाड़ता रहा। तो 12 अक्टूबर 1871 को अगर कानून बनाकर हमको उजाड़ा गया है तो कानून बनाकर बसाने के लिए 1949-50 में सबसे पहले इस भारत सरकार ने
जब देश आज़ाद होने के बाद जब हमारी जो कार्यवाहक गवर्नमेंट बनी थी पंडित जवाहरलाल नेहरू, तो एंग्यार कमेटी बनी थी पटेल के अगुवाई में। उन्होंने अंथासेमन एंग्यार के अगुवाई में एक कमेटी बनी और वो क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट से प्रभावित जातियों के लिए उसने पूरे देश के हर प्रदेशों में उसने दौरा किया, उसमें आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश और सभी प्रदेशों का। तो उसने रिपोर्ट में लिखा है कि मछुआरों का सबसे पहले आर्यों से ही युद्ध हुआ, मुगलों से हुआ, फिर अंग्रेजों से हुआ। इनको तो लड़ने के नाते उजड़े हुए हैं, इनकी दशा SC ST से भी खराब है। 78 टाइप्स का इनको रिजर्वेशन, इनको व्यवस्था देकर इनको अपलिफ्टिंग किए जाए। तो मैं ये कहता हूं कि 1949-50 का जो एंग्यार कमेटी है उसके लिए हमेशा कभी ऋण के आयोग बना, कभी लूकर कमेटी बनी, हमारे लिए मंडल कमीशन में भी कहा कि बड़ी मछली छोटी मछली को खा जाएगी, और अलग से DNT को विमुक्ति जनजातियों का जो 31 अगस्त 1952 को जो विमुक्ति जनजाति का जो अधिकार दिया संविधान में वो नहीं मिल रहा है। तो पूरे देश के जो मछुआरे हैं वो DNT के रूप में हैं, अनुसूचित जाति के रूप में, अनुसूचित जनजाति के रूप में। तो हमको संवैधानिक अधिकार मिलना चाहिए। इसके लिए तो एक उदाहरण यह है कि 31 अगस्त 1952 को हम लोग क्रिमिनल ट्राइब डे मनाते हैं, जो श्रृंगेरपुर एक धाम है। इलाहाबाद से लखनऊ रोड पर चलने के बाद गंगा के किनारे अगर हम लोग चलेंगे तो वहाँ एक श्रृंगेरपुर धाम है। वहाँ जब राम अयोध्या से निकाले गए थे और वो जब उनको चित्रकूट वन गमन कराना था तो सबसे पहले अपने बड़े भाई निषाद राज के पास गए थे। फर्स्टली टोल्ड बाय द निषाद राज गुरुराज महाराज कि राम एक साधारण पुरुष नहीं है, वो एक जो है वो दिव्य शक्ति उनके अंदर है। और निषाद राज ने राम को भगवान का दर्जा दे दिया और दोनों पूजनीय हो गए। अगर राम के पूजनीय है तो बीजेपी को अगर राम के सहारे सत्ता में आई तो उनके बड़े भाई जो थे निषाद राज गुरुराज महाराज, तो उनका भी निषाद राज का किला बनना चाहिए। तो कहा गया हिस्ट्री द मदर ऑफ पॉलिटिक्स, मूवमेंट इज द फादर ऑफ पॉलिटिक्स। मछुआरे इस देश के कभी कानून बनाने वाले थे। ये विशाखापट्टनम एक ऐसा जगह है कि जहां कल बुद्धा पार्क गया था, वहां जो हिस्ट्री बताती है कि जो भी लोग थे व्यापार करने आते थे तो पहले विशाखापट्टनम से जाते थे और सबसे पहले मछुआरे व्यापारी हुआ करते थे, समुद्री बड़ी बड़ी जहाजों से व्यापार करते थे। आज के दिन में इनकी दशा क्या है कि नाव के मालिक दूसरा कोई है, मजदूरी कर रहे हैं बेचारे, इनके लिए कोई पॉलिसी न होने के नाते इनकी आने वाली पीढ़ी भी उसी में लग रही है। तो हम लोग जो ये आज के दिन में मुद्दा है कि हमारे यहाँ जो एक जाटव समाज था और एक यादव समाज था, उसको कहते थे कि 60 साल बाद बुद्धि होगी। और मायावती के लोगों को तो बहुत 5 फुट नीचे से पानी दिया जाता था, उनके अंदर अनटचबिलिटी था, उससे दूरी उसके गांव में नहीं कोई जाता था। तो जब तक दलित और दलितों ने कांग्रेस का झंडा उठाया था तो वो कांग्रेसी जब जीत के आते थे तो उन्हीं की मां बहन बेटी की इज्जत लूटते थे। लेकिन जब कांसीराम एक मसीहा आया, कांसीराम ने उनके अंदर राजनीतिक चेतना दी, आर्थिक चेतना दी और उनकी ऐतिहासिक और सामाजिक चेतना दी, उनके वोट की कीमत बताया। और राजनीति से उन्होंने बताया कि चर्चिल ने लिखा हुआ है कि जो है कि जिस समाज का राजनीतिक हिस्सेदारी नहीं होती वो समाज जो है वो गर्त में चला जाता है। तो ये चीजें हैं। तो उसके वजह से राजनीतिक भागीदारी में संविधान में लिखा हुआ जो इनका हिस्सा था वो नहीं मिलता था, और वो संविधान में लिखा हुआ जो हिस्सा है वो कैसे मिला। उन्होंने बताया कि भाई देखो, आप वोट जिसको देते हो वो ताकतवर जाता, वोट से वो जाता है राज मतलब पहले राजा नीति बनाते थे इसलिए प्रजा सुखी हुआ करती थी। और जब अब लोकतंत्र में जो कानून बनाने वाले लोग हैं वो अपने लिए कानून बनाते हैं। जब तुम्हारा आदमी जब वोट दोगे अपनी पार्टी को तो तुम्हारा पार्टी जाएगा तो तुम्हारे लिए पॉलिसी बनाएगा। उन्होंने बताया कि भाई संविधान में जो लिखा हुआ है वो तभी हो सकता है जब तुम्हारे संविधान लागू कराने वाले लोग हैं। तो उन्होंने बताया कि कांग्रेस ने 5 हथियार जो है बनाया, वो झंडा लिया, डंडे लिया और एक नेता जो है मान लिया और एक पार्टी के सहारे हो गए और वो एक चुनाव चिन्ह ले लिया और एक जय जवान जय किसान का नारा लगाया। 5 हथियार लेके निकला और 5 हथियार का प्रयोग किया तो हमारा हिस्सा लूटकर वोट ले गए, तो नोट भी साथ में चला गया। तो उन्होंने कांसीराम ने अपने सोसाइटी को कहा कि भाई आप भी 5 हथियार बना लो और उस 5 हथियार से आपको मिल जाएगा। आप अपनी पार्टी को वोट दो, अपनी पार्टी के कहने पर डालो, अपना एक नेता के सहारे चलो। नेता जैसे बढ़ने लगता है उसके ऊपर आरोप लगने लगता है, उसके चक्कर में मत रहना। नेता और पार्टी के विश्वास करो और निश्चित रूप से आपको मिलेगा। उन्होंने अपनी पार्टी बहुजन समाज पार्टी पर विश्वास किया, नेता पर विश्वास किया। उन्होंने एक नारा दिया जय भीम का, एक झंडा लिया नीला और एक चुनाव चिन्ह लिया हाथी। और 5 उत्तर प्रदेश में 4 बार उनकी गवर्नमेंट थी। 4 बार गवर्नमेंट होने के नाते कांग्रेस उसमें केंद्र में राज्यसभा के लोग आए, उनकी पार्टी राज्यसभा में आई। उत्तर प्रदेश में पावर में आने के नाते और दिल्ली में आना पड़ा और दिल्ली में आने के नाते संविधान में मिला हुआ जो हिस्सा था वो पूरे देश के सभी
प्रदेशों में उनकी कम्युनिटी को मिल गया। आज के दिन में हमारे हाई कोर्ट उत्तर प्रदेश कहता है कि मायावती जब गवर्नमेंट में आई तो अपनी संख्या से 100 गुना ज्यादा नौकरियों में रख रखा है। यादव जी जब आए तो उन्होंने 100 गुना रखा है। तो मेरे कहने का मतलब जब तक दलित अपना झंडा नहीं उठाए थे तब तक इनकी दशा बहुत खराब थी। तो मछुआरों को जब तक अपनी पार्टी का झंडा नहीं उठाएंगे, अपना नारा नहीं लगाएंगे, अपना नेता के आगे नहीं चलेंगे, अपना चुनाव चिन्ह लेके नहीं आएंगे, तब तक इनका हिस्सा मिलने वाला नहीं है। तो इसलिए उत्तर प्रदेश में अभी हम लोग साबित हो गया कि एक विधायक हमने जिताया, तब मेरी बात को रखने के लिए टेबल पर कम से कम लखनऊ पहुंच गया। पहली बार चुनाव लड़ा, हमारे समाज के लोगों ने साथ दिया। मैं पूरे देश के हर प्रदेशों में चाहता हूं कि जिस तरीके से आरएसएस के विंग से, आरएसएस के गर्भ से भारतीय जनता पार्टी निकली और वामसेप के गर्भ से जो है ये बीएसपी निकली हुई है, तो इसी तरीके से राष्ट्रीय निषाद एकता परिषद एक राजनीतिक स्कूल है। वो ईच वन टीच वन जो है, एजुकेट द एजुकेटेड पर्सन, हमारे लोगों को भोजन करने का, कैरियर बनाने के लिए एकेडमिक शिक्षा दी जाती है, लेकिन राजनीति करने के लिए शिक्षा देने के लिए कोई स्कूल नहीं है, कोई इंस्टीट्यूशनल सिस्टम नहीं, कोई एसोसिएशन नहीं है। तो जैसे उन लोगों ने वामसेप से उनको अपनी पढ़ाई किया, तो उनके वामसेप के जितने भी नौकरी वाले पूरे देश में, हर प्रदेशों में, हर विधानसभाओं में प्रचार करके लोगों ने वोट अपनी पार्टी को डलवा दिया और उनके मुद्दे समाप्त हो गए। तो उसी तरीके से यादव ने किया, उसी तरीके से आज आरएसएस ने किया है। तो उसी तरीके से राष्ट्रीय निषाद एकता परिषद ये एफिलिएटेड है नैब से सहारा ले रहा, नैब से ये लाइफ मेंबर है और वो नैब से चाहता है कि नैब हर एक प्रदेशों में ये राष्ट्रीय निषाद एकता परिषद और निर्बल इंडियन शोषित हमारा आमदल, उसका शार्ट नेम निषाद होता है, NISHAD। तो वो ये मान जाता है कि उसके लोग, हम जिस समाज का नेता होता है उस पार्टी का, तो वो मान लिया जाता है कि उसके ज्यादा लोग उसमें रहते हैं फिशरमैन। जैसे मायावती के आई तो मायावती के लोग, यादव लोग आए। आंध्र प्रदेश में यहाँ चंद्रबाबू नायडू हैं और उसके चंद्रबाबू नायडू के कम्युनिटी के लोग उनकी पार्टी में सबसे ज्यादा हैं, दूसरे लोगों का वोट उनको लेते हैं। तो हम कहते हैं अगर हम उनको भी दिया और भी मैंने दिया, वो रेड्डी को मैंने दिया, रेड्डी ने अपने लोगों को विकास किया, चंद्रबाबू नायडू ने अपने लोगों को विकास किया, तो मैं यहाँ चाहता हूं कि मछुआरों का भी एक पार्टी आ जाए जो अपना वोट कलेक्ट करें, जो हमको वोट देगा उसके साथ हम लोग अलायंस करके वहां गवर्नमेंट में हमारा सेपरेट मछुआरों की बात उठाने के लिए पार्टी जब पहुंचेगी वहां, तो मछुआरों का सब कुछ कानूनन और जो जिस राजनीतिक रूप से जो कानून बनता है विधानसभा में, वहां हमारे जब विधायक जाएंगे तो स्वतंत्र होंगे और अपने कोस्टल एरिया में जो इनके लिए व्यवस्था होती है हमारे लिए, जैसे आज के दिन में अनुसूचित जात आयोग बना हो वैसे मछुआ आयोग बनना चाहिए। हमारा सेपरेट आयोग होना चाहिए जो हमारे बच्चों के शिक्षा के लिए, हमारे लोगों के अपलिफ्टिंग के लिए, इलाज के लिए, उनकी समस्याओं के हल के लिए। आज हमारा एससी में नाम हो जाए तो अनुसूचित जात का लाभ मिलेगा, तो हमारा स्पेशल बजट आएगा, कोई हमारे लिए शब्द नहीं बोलेगा, हमको छोटा नीच नहीं कहेगा, हमारे लिए कोई हेट नहीं रखेगा। तो ऐसी व्यवस्था तभी हो सकता है जब हमारा आयोग बनाएगा। आयोग तभी बनेगा जब हम सत्ता में आएंगे। लोकतंत्र में एक कहा गया है कि चर्चिल ने लिखा है कि सोशल ऑर्गेनाइजेशन इज स्वीट पॉइजन इन द डेमोक्रेसी, कि सामाजिक संगठन जो है होता है ये समाज के लिए जहर मीठा हो जाता है अगर वो राजनीति न करे तो इसका मतलब राजनीति करने का मतलब वो राजनीतिक अपनी यहाँ 70 साल से हम लोगों ने सभी पार्टियों को वोट दिया, कांग्रेस को दिया, भाजपा को दिया, और जो यहाँ लोकल पार्टियां रही हैं आंध्र प्रदेश की उनको भी हम बारी बारी से देते रहे। सबको देकर अब मछुआरे थक गए हैं। तो अब यह आज और कल कॉन्फ्रेंस हो रहा है, तो ये तय हो रहा है कि अब अगला चुनाव जो आएगा हमारे लिए हमारी समस्याओं का जो समाधान करेगा उसके साथ हमारी पार्टी मिलकर चुनाव लड़ेगी। हम लोग सेपरेट अपनी पार्टी का वोट इकट्ठा करेंगे। और यहाँ अभी हमने जो देखा कि 50% ऐसे जिले हैं जिसमें मछुआरों की संख्या कोस्टल एरिया में बहुत अधिक है, इनके लिए कुछ नहीं व्यवस्था है। इनकी नाएं सरकार से प्रोवाइड होनी चाहिए, इनकी सुरक्षा होनी चाहिए, इनका बीमा होना चाहिए, इनके मार्केटिंग की व्यवस्था होनी चाहिए, इनकी मंडी होनी चाहिए। तो हम कहते हैं कि देश में जैसे आज बिजनेसमैनों के लिए पॉलिसी है, तो बहुत बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों को गवर्नमेंट जो है पैसा देती है, बिना उनके इंटरेस्ट को उनको जो है बजट देती है, तो उसी तरीके से मछुआरों को पैसा मिलना चाहिए और फिशरीज डेवलपमेंट बोर्ड से उसकी व्यवस्था होनी चाहिए। तो अभी फिशरीज डेवलपमेंट यहाँ हम बात इसलिए करने आए हैं कि फिशरीज डेवलपमेंट बोर्ड में हर एक प्रदेशों को पैसा देने के लिए एक टारगेट निर्धारित होना चाहिए कि जितनी डेंसिटी के हिसाब से मछुआरे हैं उसके हिसाब से उन मछुआरों के विकास के लिए उस प्रदेश को उतना काम वहां देना चाहिए और डेवलपमेंट के लिए जो केंद्र से पैसा आता है यहाँ से मिलना चाहिए। तो आज हम यहाँ, मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर संजय कुमार इसलिए यहाँ प्रेजेंटेशन दे रहा हूँ कि आज और कल दोनों दिन यहाँ सेमिनार है, कैडर है, और कैडर में सामाजिक और राजनीतिक और आर्थिक
जानकारी दी जाती है कि हम लोग राजा निषाद राज के राजकुमार के वंशज हैं। अगर उन्होंने राम को कल्याण किया तो निषाद राज इस देश की गरीबी और ये जो भ्रष्टाचार है उससे भी कल्याण कर देंगे अगर हमारे मछुआरे आगे आ गए। तो अब मछुआरों को दे रहे हैं कि अपनी राजनीतिक पार्टी को प्रमोट करो, अपनी राजनीतिक पार्टी में आओ और संगठन कोई भी हो, लेकिन अपना वोट अपनी पार्टी को होना चाहिए, बिना अपने झंडे, अपने डंडे, अपने बिना नारे। तो ये 5 हथियार अब मछुआरों के पास हो गया। एक इनकी पार्टी होगी निर्बल इंडियन शोषित हमारा आमदल, जिसका शार्ट नेम निषाद होता है, जो हिंदी भाषी क्षेत्रों में निषाद को फिशरमैन कहते हैं। और एक डॉक्टर संजय, जो मैं उसको लीडरशिप कर रहा हूं, तो मैं एग्जीक्यूटिव ट्रेनर रहा हूं बामसेप में। मैंने देखा कि किस तरीके से उनके अंदर एक चेतना आई, उसी तरीके से हम कैडर के माध्यम से अपने एक बड़े युद्ध को जीतने के लिए, बड़े चीज को प्राप्त करने के लिए एक अनुशासित संगठन, अनुशासित कार्यकर्ता और सशक्त संगठन की जरूरत होती है। तो राष्ट्रीय निषाद एकता परिषद में लोगों को पढ़ाकर, उनको ज्ञान देकर, सामाजिक और ऐतिहासिक ज्ञान देकर, राजनीतिक ज्ञान देकर, आर्थिक ज्ञान देकर उन लोगों को इतना ज्ञान दिया जाता है कि वो कैडराइज हो जाते हैं और अनुशासित होकर राष्ट्रीय निषाद एकता परिषद के बैनर की तरह पूरे देश के हर एक बड़े बड़े शहरों में जा रहे हैं। क्योंकि होशियार लोग जो है वो शहरों में हैं और जो गंवार हैं, जो कम पढ़े लिखे लोग हैं, वो गांव में हैं। इसलिए हम लोग शहरों में कैडर लगाते हैं कि अगर ये होशियार लोग, जो इंटेलेक्चुअल क्लास है, वो जान जाए तो इनके पीछे इनकी जो कम्युनिटी है वो भी जान जाएगी और सोशियो इकोनॉमिक जो इनका प्रॉब्लम है वो साफ हो जाएगा। तो जो अभी मछुआरों की जो स्थिति है उसके लिए जो शिक्षा का है, इनके लिए एक स्पेशल बजट आना चाहिए, इनके घर होने चाहिए, इनके व्यवसाय की व्यवस्था होनी चाहिए। और इनको जैसे राजनीति में आज के दिन में 23% में जो है, तो हमको अनुसूचित जाति में शामिल कर दिया जाए तो 23% में हम लोग जीतकर हमारे MP MLA चले जाएंगे और वहां हम लोग अपनी बातों को सदन में उठा सकते हैं और इनको राजनीतिक लाभ दिला सकते हैं। इस बात को मैं धन्यवाद देता हूं चैनल को कि कम से कम इस बात को समाज को देने का काम करेंगे। जय निषाद राज। लाइक एंड सब्सक्राइब ईगल मीडिया वॉच, और इसको लाइक और शेयर करो जिससे कि पूरे देश के लोग